अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अल्लाह वह है जो मनुष्य को किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि की किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त कराता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया, यानी कि दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और यह वाक्य कहाँ पेश आया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इजराइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम हुसैन था। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते थे और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती थी। बनी इजराइल के बुजुर्ग औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो हुसैन का नाम ऊपर होता था। उन्होंने इबादत की खातिर इबादत खाना यानी इबादत करने की एक जगह बनवाई और वह अपनी इबादत उस रिसायत में इस कदर मशहूर होते कि उन्हें इस दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हुसैन की माँ उनके पास आई और यह वक्त हुसैन की इबादत का वक्त था और वह हस्बे मालूम इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी और हुसैन ने माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान उनके दिल में यह बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई। और क्या मैं नमाज तोड़ दूं? और मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो वापस चली गई। दूसरे रोज भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और उस वक्त हुसैन अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। जब उनकी माँ की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में यह बात आई कि ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बहरहाल वो इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज़ का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ने नाराज़ होकर के अपने बेटे को बद्दुआ दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक यह किसी गद्दार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बनी इजराइल में हुसैन एक इंतहाई नेक और इबादत गुजार इंसान थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्करा भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग हुसैन को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उसकी बातें सुनी और देखा कि यह सब लोग तो हुसैन के खिलाफ है, तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि हुसैन यहाँ बहुत बड़े नेक बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए हुसैन को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं हुसैन को भड़का सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ मयाल कर सकती हूँ और इस तरह हुसैन को रुशबा करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वो औरत बहुत खूबसूरत थी पर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुफ्तिला कर देती। इसीलिए हुसैन के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह किसी न किसी तरह हुसैन को अपने जाल में फंसा लेगी
वो औरत हुसैन के इबादत खाने के पास पहुंच गई और उसने हुसैन को अपने हुस्न के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हुसैन सच में ही एक नेक इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ ही खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस औरत ने तरह तरह से हुसैन को अपने जाल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ मयाल करना चाहा कि मेरे पास आए और मुझे से गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद वह अपने मकसद में नाकामयाब रही। शैतान कामयाब ना हो सका और जब उस बदचलन औरत ने देखा कि हुसैन किसी तरह भी उसके काबू में नहीं आने वाला, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कि उसकी बेइंतहा तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक से उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, लेकिन यह कौन है जो मेरे जाल में नहीं आ रहा? और उसका ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा, तब भी वह हुसैन जानते हैं कि अल्लाह की निगाह से कोई बच नहीं सकता और जो कि दिलों के भी भेद जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची, जो कि चरवाहा हुसैन के इबादत खाने के आसपास बकरियां चरवाया करता था। उसने उस चरवाहे को फंसा लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिसकी वजह से हमल रुक गया, यानी कि उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। अब उसने सोचा यही अच्छा मौका है कि इस नेक बंदे को फंसाया जाए। फिर वह लड़की उस चरवाहे के पास गई और कहने लगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह चरवाहा कहने लगा, कौन सा काम? इस बरकिरदार औरत ने कहा कि मैं हुसैन के ऊपर यह सारा इल्जाम लगाने वाली हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर उसके बाद मैं तुमसे निकाह करके हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उस चरवाहे ने फिर उसकी बात मान ली और हुसैन को फंसाने के लिए तैयार हो गया। अब कुछ वक्त बाद बच्चा जब पैदा हुआ तो वह लोगों से कहने लगी कि यह बच्चा हुसैन का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब यह बच्चा वह कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो आग बबूला हो गए। उसकी बात पर लोगों ने यकीन कर लिया। अब उन्हें मौका तो मिल गया और वह फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे और फिर लोगों ने हुसैन को मारना पीटना शुरू कर दिया। तो हुसैन कहने लगे कि भाइयों, मुझे यह तो बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बरकिरदार औरत से मुंह काला किया है, इसीलिए तुम्हारा बच्चा जन्मा है। हुसैन ने कहा, मैंने जिन्ना नहीं किया है, यह मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, सरासर झूठ है। मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी लाख सफाई देने के बावजूद उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हुसैन का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवार गिरा दी, और जब हुसैन ने देखा कि लोग उनकी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी सफाई देगा या फिर वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उसके पास लाया गया और वो अभी बोल नहीं सकता था। वह हुसैन के पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ लेने दो। फिर लोगों ने नमाज पढ़ने दी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? और बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, इसने किस तरह से यह बात बता दी, उस औरत का राज खोल दिया और किस तरह से गवाही दे दी कि उसका बाप कौन है। हर किसी की आंखों ने मंजर देखा, दूध पीते बच्चे ने हुसैन के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में हुसैन की अहमियत और इज्जत पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और दुश्मन थे उनको वहां से मार कर भगा दिया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। और अब लोग हुसैन के सामने माफ़ी पेश करने लगे और अपने हाथों का भरोसा लेने लगे। और उन्होंने जब हुसैन से कहा कि हम आपकी इबादत खाने की जगह सोने की बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं और अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर बिना वजह शक किया और हम चाहते हैं कि इस इबादत खाने को जो टूट चुका है हम इसको सोने का बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसे ही बना दे। फिर लोगों ने इबादत खाने को पहले की तरह ही बना दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का वाक्य पसंद आया होगा।
تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔